अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान आ गया है और हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी। जी हाँ, पेरी पैक्स की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तकरीबन 1 पाव चिकन लिया है। उसे हम बॉईल कर लेंगे और उसका रेशा अलग करके रख लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर रहे हैं। अगर आपके पास रेडीमेड ब्रेड क्रम्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे जो है वो फ्रेश ब्रेड क्रम्स के साथ बनता है। इसलिए हमने 2-3 स्लाइस को यहाँ ग्राइंडर में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इसके बाद जो हमने ये जर्मन हरी मिर्ची ली हैं, बड़ी वाले साइज़ की, इजीली अवेलेबल होती है सुपरमार्केट में, वो हमने ली है। इसके बीच में हम एक कट लगाएंगे और अंदर से इसके सीड्स जो है वो निकाल लेंगे। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये हरी मिर्च पूरी ना खुले, बस हमें स्लिट लगा के स्लिट के अंदर से ही सारे सीड्स निकालने हैं। इसे पूरा खोलना नहीं है। अगर ये पूरा खुलेगा तो फिर इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी और इतनी अच्छी तरीके से फिलिंग अंदर फिल नहीं होगी और आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और अगर आप इसको इसी तरह से स्लिट लगा के और अंदर से सीड्स निकालेंगे और इसे पूरा खोलेंगे नहीं तो बहुत अच्छी शेप आएगी और बहुत आसानी से आपके पेरी बाइट्स रेडी हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके बाद हमने एक आलू जो बड़े साइज़ का था, अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप 2 आलू बॉईल कर लें। वो हमने यहाँ पे पील करके बॉईल करके इसे हम मैश कर रहे हैं। आलू हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन ½ टी स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि हम इसमें चेडर चीज़ शामिल करेंगे, वो भी थोड़ी सॉल्टी होती है, इसलिए हमने सॉल्ट थोड़ा कम रखा है। इसके बाद ½ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली हमने इसमें ऐड की है। ½ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं और ½ टी स्पून हमने इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। हमारे पास यहाँ पे साबुत ऑरिगेनो हर्ब है। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी इंस्टेड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चिकन बॉईल करके मैश करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चिकन को भी बॉईल करते वक्त हमने इसके अंदर तकरीबन ½ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया था। अब इस फिलिंग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। हम यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, या जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अपनी पेरी बाइट्स के अंदर फिल करेंगे। फिल करने का तरीका आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि पेरी बाइट्स जो है वो अच्छे से कोट नहीं होती और फिल नहीं होती। उसका तरीका हम आपको दिखा देते हैं। ये जो हमने स्लिट लगा के रखा था, इसके अंदर हम अच्छे से ये फिलिंग भरेंगे। इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से हरी मिर्च के अंदर दबा दबा के हम फिल कर देंगे और जो एक्सेस है वो सारा साफ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हरी मिर्च फिल हो गई है। सारी हरी मिर्चें इसी तरीके से हम फिल कर लेते हैं।
अगर हरी मिर्च खुली हुई होगी, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, अगर हरी मिर्च खुली हुई होगी तो आपकी फिलिंग फिल करना मुश्किल होगी और वो निकले जाएगी, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छी तरीके से फिल होगी और हरी मिर्च बंद हो जाएगी फिल करने के बाद और उसमें से फिलिंग बिल्कुल भी यूज़ आउट नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से हाथ से हम हरी मिर्च को खोल के और बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर फिलिंग फिल कर रहे हैं ताकि हरी मिर्च फटे नहीं। सारी हरी मिर्चें तकरीबन हमने फिल कर ली हैं। अब हम इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। कोटिंग करने के लिए हमने एक अंडा फेंट के रखा है, थोड़ा सा मैदा लिया है और हमने जो ब्रेड क्रम्स रेडी करके रखे थे वो लिए हैं। सबसे पहले हमने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से जो है वो अपनी हरी मिर्च को जो है वो कोट किया है। इसके बाद हम इस पर एग वॉश करेंगे और लास्ट में हम इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अब देखिए, हमने प्रेस करके अच्छे से इसमें ब्रेड क्रम्स को कोट किया है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कोटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती, थोड़ा सा उसमें नज़र आ रही होती है हरी मिर्च। हम दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम दोबारा एग वॉश में इसको डालेंगे और उसके बाद हम दोबारा इस तरह से प्रेस करके ब्रेड क्रम्स की इसमें कोटिंग करेंगे और अच्छे से हाथ से दबा के इसे कोट कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छे से इस पूरी हरी मिर्च कवर हो चुकी है। ये देखिए, पूरी हरी मिर्च ब्रेड क्रम्ब से कवर हो चुकी है, कहीं से भी हरी मिर्च नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लेंगे। आप चाहें तो इसे 1 मंथ के तक के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अब हम पेरी बाइट्स को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बिल्कुल तेज़ आंच पे गर्म हुआ हो पहले से, और हमें इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो सारी कोटिंग जो है वो ऑयल में बिखर जाएगी। जितनी जल्दी ये अपना कलर लेगा उतना ही अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग बरकरार रहेगी। अगर आप इसे ठंडे तेल में डाल देंगे तो इसकी सारी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। लाइट गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा इस पे कलर आ गया है और हमारी पेरी बाइट्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से छान के निकाल लेंगे। मज़ेदार पेरी पेरी बाइट्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।